आज मैं आपको मीजोमेरिक इफेक्ट बताने जा रहा हूँ। और मीजोमेरिक इफेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि 11th में है, लेकिन ये इसके बिना आप 12th या आप कोई कंपटीशन जैसे नीट जेई का पेपर देने जाएंगे तो इस पर आधारित क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। वो क्या होते हैं क्वेश्चन, आपको पहले डिटेल स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे और आज के बाद सारे क्वेश्चन आपको हो जाएंगे। देखिए क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है। तो आप कहेंगे इफ या when any atom or group completely transfer pi electron or lone pair of electron through resonance in a conjugate system is called mesomeric इफेक्ट। ये तो इसकी परिभाषा हो गई कि मेसोमेरिक इफेक्ट क्या होता है कि जब किसी कंजुगेट सिस्टम से कोई ग्रुप या एटम जुड़ा हो तो या तो कंजुगेट सिस्टम की तरफ कोई इलेक्ट्रॉन को भेजेगा या इलेक्ट्रॉन कंजुगेट सिस्टम से अपने तरफ एक्सेप्ट करेगा। इसी के आधार पे दो प्रकार के हो जाते हैं, प्लस एम और माइनस एम। अब देखेंगे कि इसमें कुछ की पॉइंट होते हैं जो कि क्वेश्चन करने में आपको बहुत मदद होगी, जो अच्छे क्वेश्चन बनते हैं जेईई नीट जैसे परीक्षाओं। मेरे कॉन्सेप्ट के हिसाब से करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये तो आपकी परिभाषा होगी, डेफिनेशन हो गई। दूसरा की पॉइंट याद रखिए कि मीजोमेरिक इफेक्ट डज नॉट एक्ट ऑन मेटा पोजीशन। और मेटा पोजीशन क्या होती है आप देखेंगे, बेंजीन रिंग में यहाँ हमारे जो कोई भी ग्रुप जुड़ा है, हमने मान लिया कॉमन कोई भी एक्स ग्रुप, तो इसके रेस्पेक्ट में ये हो गया आर्थो और ये भी क्या हो गया आर्थो। ये क्या हो गया मेटा, चाहे इधर वाला होगा मेटा सेम होगा, और ये हो गया पैरा। ये जो मेटा पोजीशन है, चाहे इधर आप जोड़ेंगे ये वाला मेटा पोजीशन, इन दोनों पर ही मीजोमेरिक इफेक्ट का प्रभाव नहीं रहता। दूसरा पॉइंट, जो मीजोमेरिक इफेक्ट होता है डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता है, यानी कि जो मीजोमेरिक इफेक्ट जो होता है, जो आपका मेन ग्रुप होगा उसके आर्थो पर जुड़ा हो, चाहे मेटा पर जुड़ा हो, चाहे पैरा पर जुड़ा हो, कहीं भी किसी पोजीशन, इसके दूरी से कुछ नहीं। यहाँ जितना प्रभाव डालेगा वही यहाँ लगेगा तभी डालेगा, यहाँ लगेगा तभी डालेगा। लेकिन मेटा पे काम ही नहीं करते तो इसका कोई मतलब नहीं रह गया। लेकिन जैसे यहाँ पे जितना एसिडिटी किसी को बढ़ा रहा है तभी उतने ही स्ट्रेंथ से बढ़ाएगा, यहाँ पे लगा है तभी उतने ही स्ट्रेंथ से बढ़ाएगा, या घटाएगा तो जितना ये घटाएगा उतना ये घटाएगा। दूरी से कोई लेना देना इसका नहीं रहता है। लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि मीजोमेरिक इफेक्ट डज नॉट डिपेंड ऑन डिस्टेंस। अब दूसरा पॉइंट है इसमें कि एक काम कैसे करता है। तो इसको आप देखेंगे कि इट इज मेनली टू टाइप्स, यानी कि पहला हो जाएगा प्लस एम और दूसरा हो जाएगा माइनस एम। प्लस एम और माइनस एम में बटा रहता है। प्लस एम क्या करता है, इसको क्या बोलते हैं, प्लस एम को इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग ग्रुप। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा वो माइनस एम, और जो डोनेट करेगा कंजुगेट सिस्टम को इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। अब आप देखेंगे इसका आर्डर जरूरी होता है तो प्लस एम का लिख लेते हैं।
प्लस एम इफेक्ट का जो आर्डर होगा वो क्या होगा। प्लस एम का जो आर्डर होता है, सबसे पहले हम आपको लिख दें यहाँ पे O माइनस NH2, फिर आता है OH, फिर आता है OR, फिर आता है NHCO जो कि एमाइड होता है R, इसके बाद आएगा आपको COOR, इसके बाद आएगा PH, इसके बाद आएंगे हेलोजन, और हेलोजन में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, और ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये हेलोजन। दूसरा है माइनस एम इफेक्ट, ये सब आपको ऑर्डर याद होना चाहिए इसी सीक्वेंस में। अब इसका क्या होगा, NO2 CN, इसके बाद आएगा CHO, इसके बाद आएगा कीटो, इसके बाद आएगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ये ऑर्डर हो गया आपका माइनस एम का। आपको एक काम क्या करना है, यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग ये ग्रुप है, यानी किसी भी कंजुगेट सिस्टम से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे और क्या करेंगे, डोनेट करेंगे। ये जितने होंगे डोनेट करेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। अब इसमें आपको एक चीज़ और लिखना है कि जो मीजोमेरिक इफेक्ट होता है ये ऑलवेज इंडक्टिव इफेक्ट से क्या होता है, ज़्यादा डोमिनेंट होता है। किसी भी ग्रुप में जो मीजोमेरिक इफेक्ट और इंडक्टिव इफेक्ट दोनों लग रहा होगा तो वहाँ पर मीजोमेरिक इफेक्ट ज़्यादा डोमिनेंट होता है। जो भी प्रॉपर्टी आप यहाँ डिफाइन करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, मीजोमेरिक इफेक्ट के आधार पर करेंगे। लेकिन हेलोजन के केस में ऐसा नहीं। और कोई हेलोजन है तो इसलिए यहाँ पे नोट में आप वहाँ नोट करेंगे यहाँ पे कि इन केस ऑफ हेलोजन, इंडक्टिव इफेक्ट इज डोमिनेटिंग ओवर मीजोमेरिक। और ये स्टार बना हुआ, इस पर क्वेश्चन आपको बहुत सारे पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चन जब करा देंगे तो भी इजी लगने लगेगा। ये पॉइंट आपको नोट में नोट होना चाहिए क्योंकि जरूरी पॉइंट, ये इतने पॉइंट अगर आपको याद है तो क्वेश्चन आपको किसी भी स्तर का हो जाएगा। अब देखिए कुछ पॉइंट और बता रहे हैं। बाकी संस्था या कोचिंग जहाँ भी पढ़ते हो, चाहे आप बोर्ड में पढ़ रहे हो, चाहे JEE नीट का फाउंडेशन कर रहे हो, चाहे कहीं आप कर भी लिए हैं एक आध महीने बाद, तो ये जो है प्लस एम और माइनस एम जो ग्रुप होता है ये क्या करता है, आपको याद करवाते हैं कि ये ऑर्डर याद कर लीजिए, याद कर लीजिए, या तो आप डायरेक्ट याद किए रहिए तब आप कर पाएंगे, याद तो करना ही है लेकिन आपको पहले एक ट्रिक के द्वारा हम बताएंगे कि आप पहचान जाएंगे प्लस एम है कि माइनस एम है। देखिए प्लस एम माइनस एम कैसे पहचानेंगे। मान लीजिए हम दो ग्रुप एग्जाम्पल लेते हैं, NH2, ठीक है, ये प्लस एम है कि माइनस एम है, चाहे NO2, ये प्लस एम है कि माइनस एम है। तो सबसे पहले हम की रिएजेंट देखेंगे, यानी कि ये बेंजीन रिंग से अगर कोई जुड़ा हुआ है, बेंजीन रिंग से अगर ये जुड़े हुए हैं तो हम की एटम देखेंगे। की एटम का मतलब जो बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच है। कौन डायरेक्टली अटैच है, नाइट्रोजन। ये कहाँ है, नाइट्रोजन। तो आप की एटम में देखेंगे चार्ज कैसा आ रहा है उसके बगल वाले एटम की वजह से, यानी कि इस पर चार्ज इसकी वजह से कैसा आएगा, माइनस, इस पर चार्ज कैसा आएगा, प्लस, इस पर कैसा आएगा, माइनस, इस पर कैसा आएगा, प्लस, इस पर प्लस आएगा, इस पर माइनस आएगा। तो की एंटर पर जैसा चार्ज आता है उसका उल्टा इफेक्ट होता है, यानी कि ये कैसा इफेक्ट शो करेगा, माइनस एम, एक कैसा शो करेगा, प्लस एम। आपको याद नहीं करने पड़ेगा कौन सा इसमें, जिससे आप एकेडमिक लेवल पर आपको याद नहीं करना है। जैसे आपसे कह दिया जाए कि OH कैसा शो करेगा, यानी OH कैसा ग्रुप है, प्लस एम की माइनस एम। तो आप देख लीजिए कि हाइड्रोजन तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, इसको आप प्लस दे देंगे, इसको क्या देंगे, माइनस, और जैसा माइनस आएगा तो इसका इफेक्ट कैसा हो जाएगा, प्लस एम। यानी की एटम का मतलब कि जो रिंग से डायरेक्ट जुड़ा हो, जैसे इसको और आसानी समझ कर, जैसे फोन, FON, यानी कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर भी होता है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है पूरे पीरियोडिक टेबल का। इसके बाद ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन। अब जहाँ भी देखेंगे सबसे ज्यादा, अगर यहाँ देखेंगे इसके बाद क्लोरीन आता है, ब्रोमीन आता है, आयोडीन आता है, फिर
हाइड्रोजन आता है। यानी कि इस यही आर्डर आप देखिए, जैसे हमने यहाँ पे समझाया है ओ एच, देखिए एच है, ये बाद में इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो प्लस दे दिए, ऑक्सीजन की ज़्यादा तो माइनस दे दिए। यहाँ पे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन जो होता है कि ऑक्सीजन के बाद आता है, इसमें नाइट्रोजन को प्लस दिया, ऑक्सीजन पहले आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में तो इसको माइनस दे दिए। और जैसा कि एटम पर आता है चार्ज, उसका उल्टा इफेक्ट होता है। तो एक कॉन्सेप्ट केवल सीबीएस अकेडमी पर आपको मिलेगा, बाकी हमको लगता है कि 5% संस्था वाले बता सकते हैं आपको। इसके आधार पर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब कराऊंगा, देखिए कैसे आप करते हैं इसको। इसमें सबसे पहले आपको कुछ एग्जाम्पल कराऊंगा, इसके बाद आप समझाओ क्या है। कुछ की कंसेप्ट और बताने जा रहा हूँ आपको इसमें, जो कि अच्छे परीक्षा में पूछे जाते हैं। देखिए प्लस एम जो होता है, आप जैसे मैं लिखूं उसी तरह आपको लिखना है। प्लस एम हो चाहे प्लस आई हो, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आपके बेसिक स्ट्रेंथ के। बेसिक स्ट्रेंथ के किसी भी कंपाउंड की बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे, बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे और एसिडिक स्ट्रेंथ को घटा देते हैं, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे एसिडिक स्ट्रेंथ के। यही काम आपको सेम करना है। जो और अच्छा क्वेश्चन बनता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या एडिशन रिएक्शन के, यानी इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन आप लिख सकते हैं। चाहे सब्स्टिट्यूशन हो सकता है या एडिशन हो सकता है। ब्रैकेट में यहाँ सब्स्टिट्यूशन और एडिशन भी लिख सकते हैं, जो भी हो, सब्स्टिट्यूशन या एडिशन रिएक्शन की। अभी क्वेश्चन कराएंगे तो और क्लियर हो जाएगा। दूसरा होता है माइनस एम। जो माइनस एम होता है, माइनस एम का लीजिए या माइनस आई का लीजिए, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? एसिडिक स्ट्रेंथ की। एक ग्रुप जिससे भी जुड़ा होगा, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ जो होगी सबसे ज़्यादा होगी। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन की, चाहे वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो चाहे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या एडिशन, जो भी हो उसके बराबर। आप देखेंगे इसमें कोई भी क्वेश्चन आपको गलत अब नहीं होगा। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे इसको समझाने के लिए अभी तरीका कि कोई कंजुगेट सिस्टम आप बनाएंगे, CH2 है, डबल बॉन्ड CH है, डबल बॉन्ड CH2 है। यहाँ पे एक ग्रुप जुड़ा हुआ है आपका OH, और एक ऐसा ग्रुप होता है प्लस एम, और प्लस एम कैसा होता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को ये सिस्टम में भेजेगा, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, यहाँ से ऐसे ये कंजुगेट सिस्टम में भेजता है, इसलिए इसको इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। और आपको ठीक बताएंगे कैसे आपको पता चलेगा प्लस एम है, तो यहाँ पे माइनस देंगे चार्ज, ये प्लस होगा तो जैसा चार्ज होगा उसका उल्टा इफेक्ट होगा। उसी तरह से दूसरा उदाहरण आप देख लीजिए, CH2 अब यहाँ पर हम लेते हैं NO2, तो NO2 को आप ऐसे लिख सकते हैं, जिसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। तो यहाँ पे देखिए जो लोन पेयर है उसका ट्रांसफर जो होता है ये अपने तरफ खींचेगा ग्रुप से, यानी कि यहाँ से जो होगा ये ऐसे इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींचता है। इलेक्ट्रॉन क्या है? एक्सेप्टिंग होता है, यानी ये माइनस एम है तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, या इसी को इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप भी बोलते हैं, विथड्राइंग ग्रुप भी आप बोल सकते हैं इसको। यानी कि ये ग्रुप क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को या पाई इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा या लोन पेयर को खींचेगा, जबकि ये क्या करेगा? ये डोनेट करेगा। तो उदाहरण जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं एग्जाम्पल एक कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है फिनाइल का। फिनाइल जो होता है, बेंजीन पर OH जोड़ देंगे फिनाइल हो जाएगा। इसके आर्थो पोजीशन पर हमने जोड़ दिया NO2, पहला हो गया। दूसरा हो गया मेटा पोजीशन पर जोड़ देंगे हम, और मेटा पोजीशन पर
NO2 हो गया, यानी कि आर्थो नाइट्रोफिनॉल हो गया, दूसरा पैरा नाइट्रोफिनॉल हो गया, और तीसरा हो जाएगा OH NO2। ये हो गया तीसरा। आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है परीक्षाओं में, कंपटीशन में, कि आर्थो नाइट्रोफिनॉल, मेटा नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल, एसिडिक आर्डर आपको बताना रहता है कि सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा है, सबसे कम एसिडिक कौन सा है। तो आप देखेंगे कि हमने बताया कि एसिडिक स्ट्रेंथ, देखिए यहाँ पे -M ग्रुप, ये कौन सा ग्रुप, -M, -M भी है, -I भी है। ये क्या होगा, यहाँ पे सिर्फ -I लगेगा, क्योंकि मेटा पोजीशन में जो होता है मीजोमेरिक इफेक्ट नहीं लगता है, पहले बताया, इसलिए वो की पॉइंट होते हैं जो लिखवाया गया है। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे -M भी होगा और -I भी होगा। आप देखेंगे कि जो -M इफेक्ट होता है या -I इफेक्ट होता है, पहले तो मीजोमेरिक इफेक्ट जो होता है वो डोमिनेंट होता है इंडक्टिव से, इसलिए हम यहाँ पे सिर्फ मीजोमेरिक इफेक्ट के आधार पर इसका एसिडिक स्ट्रेंथ बताएंगे। लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये है कि यहाँ पे आर्थो पे जुड़ा है, यहाँ पे मेटा पे, यहाँ पे पैरा पे। तो मान लीजिए हम यहाँ पे देखेंगे दो ग्रुप मिल करके इसके एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा है, यानी कि यहाँ 2 ग्रुप बढ़ा रहा है एसिडिक स्ट्रेंथ, यहाँ पे सिर्फ 1 बढ़ा रहा है, यानी कि इससे ज़्यादा बढ़ाएगा। और यहाँ पे 2 बढ़ा रहे हैं, तो इसका मतलब ये तो सबसे कम हो जाएगा एसिडिक। हमको कंपेयर किस में करेंगे, पहले और तीसरे में, क्योंकि यहाँ भी 2 बढ़ा रहा है, यहाँ भी 2 बढ़ा रहा है। लेकिन इनमें भी कंपेयर करेंगे तो ज़्यादा एसिडिक कौन सा होगा, पैरा होगा। उसका कारण क्या होता है कि जब भी फोन से जुड़े हुए हाइड्रोजन होते हैं, यानी ऑक्सीजन से जुड़ा हो, नाइट्रोजन से जुड़ा हो, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं, यानी कि यहाँ पे जो होगा OH और N के बीच में जो होगा इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इसके कारण जब इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है तो वहाँ से H+ जो होता है इतना आसानी से नहीं निकलता है, और H+ आसानी से नहीं निकलेगा तो इसकी जो एसिडिक पावर होगी वो इसके तुलना में कम होगी, क्योंकि यहाँ पे कोई इस तरीके का हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, तो ये H+ इसके तुलना में आसानी से दे देता है, इसलिए कि इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो इसके आपको नीचे ऑर्डर में लिखना है, तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा हो जाएगा, 3rd, फिर कौन सा हो जाएगा, 1st, फिर हो जाएगा 2nd। ये हो जाएगा आपका एसिडिक स्ट्रेंथ, यानी कि पैरा, फिर आर्थो, फिर मेटा। ये सबसे बेस्ट क्वेश्चन होता है। इसी पे एक क्वेश्चन और करा देते हैं, देखिए जैसे आपसे क्वेश्चन कुछ अच्छे और पूछे जाता है कि 4 ऑप्शन दे देता है और कहता है कि बताइए इनमें से कौन सा सबसे तेज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देगा, एडिशन देगा या इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन देगा, सब्स्टिट्यूशन देगा। इस टाइप के क्वेश्चन जब आते हैं तो आप नहीं कर पाते हैं। लेकिन ये सब सारा कॉन्सेप्ट किसका है, मीजोमेरिक इफेक्ट का ही है। और सारे पॉइंट हमने बहुत ज़्यादा नहीं लिखवाया, आपको गिनती 4 पॉइंट लिखवाए हैं, उसी 4 पॉइंट से सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। जैसे क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड most reactive toward electrophilic substitution reaction, और ऑप्शन आपके दे दे, पहला बेंजीन, आपका दूसरा दे दे फिनाल, और तीसरा दे दे आपका क्लोरोबेंजीन। ये क्या होती है, क्लोरोबेंजीन। इसके प्रिपरेशन मेथड भी परीक्षा में पूछी जाती है। और चौथा दे दे आपको नाइट्रोबेंजीन। और क्वेश्चन आपसे ये पूछा है कि इसमें से सबसे तेज या सबसे जल्दी कौन सा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या एडिशन, कुछ भी आप एक टाइप बता रहे हैं। इसी टाइप क्वेश्चन बनते हैं जेईई नीट और खासतौर पर सीबीएसई बोर्ड में पूछ लिया जाता है। लेकिन एकेडमिक लेवल पे इसके आने के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि ये एकेडमिक लेवल बहुत कम लोग पढ़ा पाते हैं इसको या पढ़ाते हैं।
लेकिन आप जैसे कंपटीशन में जाएंगे जेईई मेन या नीट में, इस टाइप क्वेश्चन बनने लगते हैं और ज़्यादा बनते हैं। तो आप देखेंगे कि इसका मतलब क्या लिखा है कि जो कंपाउंड नीचे दिया हुआ सबसे तेज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कौन देगा, किसी भी रिएजेंट को यूज करेंगे तो आप सबसे पहले कौन रिएक्ट कर जाएगा, कौन प्रोडक्ट बनाने के लिए आगे आ जाए। यानी कि अब देखेंगे आपको पहले में लिखा है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पूछा है, यानी इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब क्या है, जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है यानी उसको पॉजिटिव चार्ज होगा, और पॉजिटिव चार्ज होगा तो उसको प्लस एम के डायरेक्टली, हम पहले आपको पॉइंट लिखवा चुके हैं। ये सीबीएस अकेडमी पर अंतर आपको उसी चारों पॉइंट आप सारे क्वेश्चन निकलेंगे। अब देखिए, अब ये कौन सा ग्रुप है, प्लस एम। ये कौन सा है, प्लस एम तो है लेकिन यहाँ ये माइनस आई है, और ये आपका माइनस नहीं, माइनस हो गया। और ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यानी इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तेजी के साथ, किसके साथ, प्लस एम के साथ। तो इस पे कोई ग्रुप नहीं जुड़े तो बाद में करेगा, इसका हटा दीजिए आप। ये माइनस तो सबसे कम करेगा क्योंकि इसकी तुलना करेंगे तो इसके तुलना में लिस्ट रिएक्टिव होगा। ठीक, अब हमको कंपेयर इसमें करना है क्योंकि प्लस एम में भी है प्लस एम में भी है। लेकिन एक पॉइंट पहले इसीलिए हम बता चुके हैं कि हैलोजन के केस में इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेंट होता है, और इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को इसके रेस्पेक्ट में लिस्ट रिएक्टिव बना देगा। इसलिए सबसे मोस्ट जो रिएक्टिव कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आंसर आपका, यानी कि फिनाल जो होता है सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा इसके तुलना। ठीक, अब जैसे इसको अगर आपको कह दे कि नहीं आप इसको एक आर्डर में अरेंज करिए, तो सबसे पहले कौन सा हो जाएगा, सेकेंड वाला हो जाएगा। ठीक, इसके बाद इसको ऐसे आर्डर थोड़ा बड़ा हो जाता है क्वेश्चन, लेकिन यहाँ मीजोमेरिक जो होता है इंडक्टिव इफेक्ट होता है, ये थोड़ा सा क्या करेगा, इसको कम कर देता है रिएक्टिविटी को। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन कम आते हैं, ये वाला ज्यादा पूछा था कि ज्यादा कौन सा होता है, कम होता है कौन सा होता है। जैसे क्वेश्चन इसी में और पूछ लिया जाए, दूसरा क्वेश्चन करा देते हैं आपको, यही सेम क्वेश्चन है और आपको ए ऑप्शन देते हैं। आपको यहाँ पे समझ लीजिए पूरा बेंजीन ही है, यहाँ पे एक फिनाल है, सेम क्वेश्चन लेकिन आंसर आपका चेंज हो जाएगा। यहाँ क्लोरोबेंजीन या आपको क्लोरोबेंजीन दे देते हैं, चाहे कोई भी ग्रुप हो, आपको कंसेप्ट से मतलब है यहाँ पे। और यहाँ पे दे दिया आपको NH2। अब सेम क्वेश्चन है आपका, आपसे यही क्वेश्चन पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल सबसे तेज रिएक्ट किसके साथ करेगा, जो भी रिएजेंट होगा। तब आप देखेंगे सारे ऑप्शन, लेकिन एक ऑप्शन यहाँ चेंज हो गया, यहाँ पे कोई ग्रुप नहीं, यहाँ पे कौन सा होगा, प्लस एम है, यहाँ पे माइनस आई और प्लस एम है, और यहाँ पे प्लस एम है। अब देखिए आप, ये तो हमने पहले बताया कि यहाँ कोई ग्रुप नहीं जुड़ा है, तो ये तो लिस्ट है कि इनको प्लस एम वाले देखने हैं हमको, लेकिन इसके हैलोजन के केस में हम इंडक्टिव इफेक्ट रहता है, तो ये भी बाद में रहेगा। इन दोनों में हमको कंपेरिजन करना पड़ेगा, और इसीलिए आर्डर की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। इसलिए जब ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि एक ही माइनस एम या प्लस एम का ग्रुप रहता है, तो उसमें स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा है, तो आप देखेंगे कि जब आर्डर लिखवाएं तो उसमें NH2 जो होता है पहले आता है, NH2 पहले आता है और OH बाद में आता है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में यही आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन, अब मान लीजिए आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पूछ ले कि विच ऑफ द फॉलोइंग, यहीं पे क्वेश्चन हटा दिया जाए और कह दिया जाए कि इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सबसे तेज कौन देगा। तब अब न्यूक्लियोफाइल आ गया, यानी कि निगेटिव चार्ज, और निगेटिव चार्ज है तो माइनस एम इफेक्ट के साथ आंसर जाएगा आपका। माइनस एम इफेक्ट इसमें कौन सा है, आप देख लीजिए, कोई है नहीं यहाँ पे। उस केस में कौन सा जाएगा यहाँ पे, जिसे यहाँ पे कोई एक्सचेंज कर लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा मान लीजिए NO2 दे दिए, माइनस एम वाला दे दिए, तो यहाँ पे इसमें भी आप लगा सकते हो आंसर। लेकिन जो परीक्षा में आता है जिस तरीके के सवाल, उस पर प्रैक्टिस करें तो आपको सफल होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। उसमें ज़्यादा उलझाने वाले क्वेश्चन नहीं रखने चाहिए। यहाँ पे देखेंगे तो कौन सा आंसर हो जाएगा, यहाँ पे ए हो जाएगा। इस केस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सबसे तेज कौन देगा, नाइट्रोबेंजीन देगा। इन्हीं को आप आर्डर में भी सजा जा सकते हैं, या यहाँ NH2 ही आप रखते तब भी आप लगा सकते हैं, क्योंकि प्लस एम जो होता है वो देगा नहीं, प्लस एम के रेस्पेक्ट में ये ज़्यादा देगा, क्योंकि प्लस एम तो घटा देगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की रिएक्शन को, और ये थोड़ा सा बढ़ाएगा। ठीक है, तो आप आर्डर भी कर सकते हैं, इसी आर्डर को आपको सजाने के लिए भी दे सकता है। दैट्स ऑल।